हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम वन टॉपिक वन क्लास के तहत देखेंगे साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है जीवाणु जनित रोग। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से रोग जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होते हैं, उसका कारण क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं यानी कि उसके लक्षण क्या होते हैं और वो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि अगर हम बात करें जीवाणु जनित रोगों की, तो वो कई कई तरीके से प्रभावित करता है या शरीर के विभिन्न तंत्रों को प्रभावित करता है, जिसमें से प्रमुख है श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है, हम इसको भी डिटेल में देखेंगे। फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है, वहां पे कौन कौन से रोग होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। नर्वस सिस्टम और स्किन के बारे में जानेंगे और रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम को प्रभावित करने वाले हम रोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे प्रभावित करते हैं बैक्टीरिया, तो हम देखेंगे। तो इसमें जो सबसे प्रमुख रोग है वो है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम क्षय रोग या टीबी भी कहते हैं। ये किससे होता है? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं कि इसमें बार बार खांसी के साथ कफ आता है और ब्लड भी आता है। देखिए, आपके एग्जाम के लिए इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है। इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो आप ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद जो सबसे पहले टीका लगता है वो बीसीजी का लगता है और वो इसी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। आप ये भी याद रखेंगे। इसके बाद में फिर अगर हम देखें जो दूसरी बीमारी होती है बैक्टीरिया से, वो कौन सी है? निमोनिया। ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? ये होती है डिप्लोकोकस न्यूमोनी की वजह से। इसके सिम्टम क्या है कि इसमें तेज बुखार होता है और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। तो श्वसन तंत्र के प्रमुख रोग कौन से हैं जो कि बैक्टीरिया से होते हैं? वो ट्यूबरक्लोसिस है और निमोनिया है। और कौन से होते हैं? एक डिप्थीरिया होता है। ये किसको प्रभावित करता है? ये श्वास नली को प्रभावित करता है। इसके बैक्टीरिया का नाम है कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरी। इसके सिम्टम क्या है कि इससे सांस लेने में कठिनाई होती है, दम घुटता है और इसमें हल्का फीवर आता है। तो मेनली आप ये याद रखेंगे कि ये किसको टारगेट करता है? ये श्वास नली को टारगेट करता है और इसके बैक्टीरिया का नाम है कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरी। और कौन से रोग होते हैं? वूपिंग कफ, काली खांसी, ये भी टारगेट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही। इसके बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। ये याद रखेंगे आप, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। और इसके सिम्टम्स क्या है कि इसमें भी लगातार खांसी आती रहती है। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करने वाले कुछ रोग, जिसमें सबसे प्रमुख है कॉलरा या हैजा। ये टारगेट करता है आंतों को, इंटेस्टाइन्स को। और इसके बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कॉलरी। इसमें क्या होता है? लगातार दस्त और उल्टियां होती हैं। अब गर्मी आ गई है, अब लोग इससे बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं, पीड़ित होंगे इससे, हैजा से। तो आप अपना ध्यान रखेंगे। तो इसमें मेनली आप ये याद रखेंगे कि ये टारगेट करता है आंतों को और इसके बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरी। इसके अलावा क्या होता है? टाइफाइड। टाइफाइड भी इंटेस्टाइन को टारगेट करता है। इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसके सिम्टम क्या है कि इसमें भी तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है और त्वचा पे चकत्ते पड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं, एक होता है पेप्टिक अल्सर। ये भी टारगेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को और इसके बैक्टीरिया का नाम है हेलियोबैक्टर पाइलोरी। इसके सिम्टम क्या है कि आंतों में दर्द होता है, उल्टी आती है और जी मचलाता है। ठीक, तो इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? हेलियोबैक्टर पाइलोरी। अब हम देखते हैं कुछ तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालने वाले रोग जो कि जनित होते हैं बैक्टीरिया से। क्या है इसमें सबसे प्रमुख? टिटनेस। इसको और क्या कहते हैं? लॉग जॉ डिजीज भी कहते हैं। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लॉस्ट्रेडियम टेटनाई। इससे क्या प्रभावित होता है? इससे नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। टिटनेस, इसको हम क्या बोलते हैं? धनुष स्तंभ भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? लॉक जॉ भी बोलते हैं। इसमें जो जबड़े होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें तेज बुखार आता है, शरीर में ऐंठन होती है और जबड़ा बंद हो जाता है। ये इसके बैक्टीरिया का नाम आप याद रखेंगे, क्लॉस्ट्रेडियम टेटनाई। फिर एक होता है लेप्रोसी। इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये भी टारगेट करता है नर्वस सिस्टम को और स्किन को। इसके सिम्टम्स होते हैं कि शरीर पर चकत्ते आ जाते हैं और तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। फिर प्लेग। इसके बैक्टीरिया का नाम है पास्चुरेला पेसिटस। ये टारगेट करता है फेफड़ों को, कांख को और दोनों पैरों के बीच। इसका सिम्टम क्या है कि बहुत तेज बुखार होता है इसमें भी और शरीर पर गिल्टी आ जाती है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ये कैसे प्रभावित करता है। ये इस एरिया को, कांख को और इस एरिया को। ठीक है, तो इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? पास्चुलेरा पेसिटस। अब हम बात करते हैं कुछ जेनिटल्स डिजीज की। इसमें मेनली है गोनोरिया,
इसका बैक्टीरिया क्या होता है, नाइसेरिया गोनोराई। ये इम्पैक्ट डालता है यूरिनरी ट्रैक्ट पे, और इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम क्या है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है और सूजन आ जाती है। फिर दूसरा है सिफिलिस, ये होता है टैपोनामा पैलिडियम से, ये भी इम्पैक्ट डालता है जेनिटल्स में। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि जेनिटल्स में घाव हो जाते हैं। अब हम जल्दी से जो भी पढ़े उसको समराइज कर लेते हैं। जैसे कि टेटनस, ये इम्पैक्ट डालता है तंत्रिका तंत्र पे, कॉलरा इम्पैक्ट डालता है आंत पे, टाइफाइड आंत पे, ट्यूबरक्लोसिस फेफड़े पर, डिप्थीरिया श्वास नली पर, और प्लेग फेफड़े या कांख पे। अब हम देखते हैं कि कौन से बैक्टीरिया से होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मेनली आपसे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। टेटनस के बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रेडियम टेटनाई, कॉलरा का है विब्रियो कॉलरी, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी, ट्यूबरक्लोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया का कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरी, प्लेग का पास्चुरेला पेसिटेस। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, टिटनेस में क्या होता है, ये लॉक जॉ होता है, जॉ लॉक्स हो जाते हैं, ऐठन होती है, कॉलरा में लगातार दस्त और उल्टियां होती हैं, टाइफाइड में तेज बुखार आता है, चकत्ते पड़ते हैं, ट्यूबरक्लोसिस में खांसी और खांसी आती है बहुत ज़्यादा और ब्लड भी निकलता है, डिप्थीरिया में सांस में कठिनाई आती है, दम घुटता है, और प्लेग में तेज बुखार आता है और गिल्टियाँ होती हैं। अब हम बात करें वूफिंग कफ की, तो ये किस पे प्रभाव डालता है, ये श्वसन तंत्र पे यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इम्पैक्ट डालता है। इसके बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। निमोनिया, ये भी फेफड़ों को प्रभावित करता है यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इम्पैक्ट डालता है। इसके बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। लेप्रोसी, ये इम्पैक्ट करता है नर्वस सिस्टम पे और स्किन पे, इसका नाम, बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। गोनोरिया, ये यूरिनरी ट्रैक्ट पर इम्पैक्ट डालता है, इसके बैक्टीरिया का नाम है नाइसेरिया गोनोरियाई। सिफिलिस, ये जेनिटल्स को प्रभावित करता है और इसके बैक्टीरिया का नाम है टैपोनोमा पैलिडियम। पेप्टिक अल्सर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे इम्पैक्ट डालता है, इसके बैक्टीरिया का नाम है हेलियोबैक्टर पाइलोरी। ठीक, सिम्टम्स आप एक बार फिर से देख लीजिए। वूपिंग कफ में क्या होता है, लगातार खांसी आती है, निमोनिया में तेज बुखार होता है, सूजन होती है, लेप्रोसी में बॉडी में चकत्ते पड़ जाते हैं और नर्वस सिस्टम इसमें प्रभावित होता है, गोनोरिया में यूरिनरी ट्रैक्ट में सूजन आ जाती है, सिफिलिस में जेनिटल्स में घाव हो जाता है, और पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, हाथों में दर्द होता है और उल्टी आती है। अब हम एक बार जो इंपॉर्टेंट है उनको लर्न कर लेते हैं एक बार। जैसे कि कॉलरा किससे होता है, विब्रियो कॉलरी से होता है। प्लेग किससे होता है, पास्चुरेला पेसिटेस से होता है। सिफिलिस टैपोनामा पैलिडियम से, और कोड होता है यानी कि लेप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख डिजीजेस थी जो कि बैक्टीरिया से होती हैं। इस वीडियो को आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। इसके बाद फिर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।